क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ पाकर भी आपके अंदर एक सूखापन है? अर्जुन के पास दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा होने का गौरव था, फिर भी वे रो रहे थे। क्यों? शायद इसका उत्तर इस शोर भरी दुनिया में नहीं, बल्कि उस शाश्वत ज्ञान में छिपा है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। स्वागत है आपका। पवित्र भगवद गीता श्रृंखला में यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को समझने का मार्ग है। आइए जानें कि यह दिव्य ज्ञान आज के समय में भी हमारे हर प्रश्न का उत्तर कैसे देता है। आज हम करियर, बैंक बैलेंस और स्टेटस की दौड़ में इतने आगे निकल गए हैं कि पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि आत्मा प्यासी रह गई। हम उस प्यास को नेटफ्लिक्स, पार्टियों और गैजेट्स से बुझाने की कोशिश करते हैं, पर वो आग बढ़ती ही जाती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 8, न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम पिचाधिपत्यम। अर्थ, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। कुरुक्षेत्र की उस न्याय भूमि पर जहां गांडीव की टंकार से दिशाएं कांप उठती थीं, आज वहां एक सन्नाटा पसरा है। एक ऐसा सन्नाटा जो हार का नहीं, बल्कि एक भक्त के पूर्ण आत्मसमर्पण का है। अर्जुन ने अब तक धर्म, मर्यादा, सदाचार और नैतिकता की ओट लेकर कृष्ण से बहुत तर्क किए। उसने अपनी विद्वत्ता के झंडे गाड़े, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया, परंतु अंततः उसकी अंतरात्मा चीख उठी। उसे बोध हो गया कि तर्कों की ये सूखी लकड़ियां उस अग्नि को नहीं बुझा सकती जो उसके अस्तित्व को, उसके शरीर और उसकी इंद्रियों को भीतर ही भीतर भस्म कर रही थी। अर्जुन की वह छटपटाहट आज के आधुनिक मानव की सबसे बड़ी त्रासदी है। अर्जुन ने जान लिया था कि जब तक स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का दिव्य और करुणामयी हस्त उसके मस्तक पर नहीं होगा, तब तक इस दुखों के माया जाल से निकल पाना असंभव है। उसे अनुभव हो गया कि उसकी तथाकथित सांसारिक श्रेष्ठता और किताबी ज्ञान उन समस्याओं के सामने तिनके के समान है जो जीवन के गहन अंधकार में जीव को घेर लेती हैं। बिना कृष्ण रूपी सद्गुरु की शरण लिए इस भवसागर की लहरों को पार करना केवल एक मरीचिका है। सावधान रहे, यह संसार जिसे सफलता कहता है, चाहे वह उच्च शिक्षा हो, अपार विद्वत्ता हो या समाज में प्रतिष्ठा का सर्वोच्च पद, ये सब जीवन की वास्तविक और कठोर समस्याओं के सामने निष्फल सिद्ध होते हैं। जब काल और शोक का प्रहार होता है, तब ये भौतिक साधन धूल की तरह उड़ जाते हैं। इस घनघोर अज्ञान रूपी अंधकार में यदि कोई ध्रुव तारे की भांति शाश्वत मार्ग दिखा सकता है, तो वह केवल और केवल गुरु है। किंतु गुरु कौन? निष्कर्ष अत्यंत स्पष्ट और गंभीर है। वही गुरु प्रामाणिक है जो 100% कृष्ण भावना भावित है, जिसके रोम रोम में कृष्ण का नाम और जिसकी चेतना में केवल कृष्ण का विज्ञान हो। महाप्रभु श्री चैतन्य देव ने इसी परम सत्य का शंखनाद करते हुए घोषित किया है कि बा विप्र के बा न्यासी शूद्र के निर्णय, ये कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। अर्थात देह का कुल, जाति या आश्रम महत्वपूर्ण नहीं है। कोई चाहे ब्राह्मण हो, सन्यासी हो या शूद्र, यदि वह कृष्ण के विज्ञान का जाता है, यदि उसे कृष्ण तत्व का बोध है, तो वही वास्तविक जगत गुरु है। पद्म पुराण की वाणी भी यही चेतावनी देती है कि यदि कोई चारों वेदों का जाता ब्राह्मण भी हो, पर यदि वह वैष्णव नहीं है, यदि उसका हृदय गोविंद की भक्ति से सराबोर नहीं है, तो वह गुरु बनने का पात्र कदापि नहीं है। इसके विपरीत, यदि कोई तथाकथित शूद्र कुल में भी जन्मा हो, पर वह कृष्ण भक्त है, तो वह संपूर्ण मानवता का उद्धार करने में सक्षम है। आज हम मृग तृष्णा की भांति धन संचय और आर्थिक उन्नति की मृग जल वाली शांति के पीछे दौड़ रहे हैं, पर याद रखिए, संसार की 4 शाश्वत व्याधियां, जन्म, जरा, बुढ़ापा, व्याधि, रोग और मृत्यु, कभी तिजोरियों की चाबी से हल नहीं होती। विश्व के वैभवशाली देशों को देखिए, जहां सुख के सारे साधन हैं, फिर भी वहां की आत्माएं अशांति की आग में झुलस रही हैं।
वास्तविक तृप्ति और परमानंद तभी मिलता है जब जीव भगवान कृष्ण के किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के परामर्श को अपने जीवन का आधार बनाता है। अर्जुन की विवशता को देखिए, उसकी प्रार्थना को महसूस कीजिए। उसने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि यदि उसे इस पृथ्वी का ऐसा राज्य मिल जाए जहां कोई शत्रु न हो, या इंद्र का स्वर्गलोक ही क्यों न मिल जाए, तो भी वह वैभव उसके उस शोक को नहीं मिटा पाएगा जो उसकी इंद्रियों को सुखा रहा है। इसीलिए अर्जुन ने उन क्षणभंगुर भौतिक सुखों पर ठोकर मार दी और केवल कृष्ण भावनामृत का आश्रय लिया। यह आर्थिक विकास, यह विश्वाधिपत्य तो केवल समय के थपेड़ों का खेल है जो महाप्रलय या समय की एक करवट से किसी भी क्षण मिट्टी में मिल सकता है। यहां तक कि स्वर्ग की अप्सराएं और अमृत भी स्थायी नहीं है। पुण्य क्षीण होते ही जीव को पुनः मृत्यु लोक की गलियों में भटकना पड़ता है। यही अधःपतन ही सबसे बड़े शोक का मूल कारण है। अतः यदि हमें सदा सर्वदा के लिए अपने संताप का निवारण चाहिए, तो हमें अर्जुन की ही भांति अहंकार की पोटली कृष्ण के चरणों में रखनी होगी। अर्जुन ने अब मित्रता की औपचारिकता को गौण कर दिया है और गुरु के सम्मुख एक शिष्य की दीनता स्वीकार कर ली है। अब वह तर्क नहीं कर रहा, वह केवल रो रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि हे केशव, अब आप ही मेरा निश्चित कल्याण करें। यही कृष्ण भावनामृत की वह जादुई विधि है जो कायर को शूरवीर और अशांत को शांत बना देती है। संजय अब धृतराष्ट्र को आगे का वह अलौकिक दृश्य सुनाने जा रहे हैं, जहां से अज्ञान का नाश और दिव्य ज्ञान का सूर्य उदय होने वाला है। मित्रों, अर्जुन की यह छटपटाहट केवल एक योद्धा का विलाप नहीं थी, बल्कि यह उस हर इंसान की पुकार है जो सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी भीतर से खाली महसूस करता है। हमने महलों की चाहत में अपनी शांति की बलि चढ़ा दी है। हमने बाहरी शत्रुओं को तो जीत लिया, पर भीतर बैठे उस शोक से हार गए जो हमारी खुशियों को दीमक की तरह चाट रहा है। अध्याय 2 श्लोक 8 हमें यह कठोर सत्य सिखाता है कि जिस घाव का कारण आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हो, उसका इलाज कभी भी भौतिक मटेरियल नहीं हो सकता। जिस तरह एक प्यासे को सोने का घड़ा नहीं बल्कि पानी की 2 बूंदें चाहिए, वैसे ही आपकी व्याकुल आत्मा को डिग्रियां या बैंक बैलेंस नहीं बल्कि गोविंद का सानिध्य चाहिए। आज ही रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप भी उस मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं जो पुण्य क्षीण होते ही आपसे छीन ली जाएगी? अर्जुन ने अपनी हार स्वीकार की, तब जाकर उन्हें कृष्ण जैसा सारथी मिला। जब तक आप यह सोचते रहेंगे कि मैं सब संभाल लूंगा, तब तक यह बोझ आपको थकाता रहेगा। लेकिन जिस क्षण आप अपने जीवन की बागडोर उस परम गुरु को सौंप देंगे, आपकी उलझने सुलझने लगेंगे। अर्जुन की तरह शिष्य बनिए, तर्क छोड़कर समर्पण करना सीखिए। याद रखिए, दुनिया जीतना एक उपलब्धि हो सकती है, पर खुद के भीतर के युद्ध को जीतना ही असली जीवन है। और इस युद्ध में आपका एकमात्र शस्त्र कृष्ण का ज्ञान है। अगर आप सच में अपने जीवन की उलझनों से बाहर निकलना चाहते हैं और हर दिन खुद को शांत, स्पष्ट और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भगवत गीता का हर एक श्लोक सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए है। और इस ज्ञान यात्रा में हम हर दिन एक कदम साथ बढ़ेंगे। और अगर आज की बात आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।